दूसरा और इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है हमारा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या है देखते हैं। पेट्रोलियम जिसे कच्चा तेल भी कहा जाता है, पृथ्वी की सतह के नीचे पाए जाने वाला एक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला तरल पदार्थ है। यानी पृथ्वी के नीचे की सतह पर पाए जाने वाला प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला तरल पदार्थ है, जिसे ईंधन में परिष्कृत किया गया है, यानी इससे ईंधन का निर्माण किया गया है। यहाँ पर आपको पेट्रोल पंप की तरह दिखाया गया है, जहाँ पर डीजल और पेट्रोल हम भरवाने जाते हैं। तो ये भी पेट्रोलियम पदार्थ है। देखते हैं ये कैसे हमारे काम के होते हैं। पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति पेट्रो यानी चट्टान और ओलियम यानी तेल से हुई है। यानी पेट्रोलियम जो शब्द है उसकी दो शब्दों से उत्पत्ति हुई है। पेट्रो और ओलियम दोनों से मिलकर पेट्रोलियम शब्द बनता है, जहाँ पर पेट्रो का अर्थ होता है चट्टान और ओलियम का अर्थ होता है तेल। ईंधन के रूप में पेट्रोल का उपयोग हल्के स्वचालित वाहनों जैसे मोटरसाइकिलों, स्कूटरों और कारों में किया जाता है। यानी जो ईंधन के रूप में पेट्रोल का हम उपयोग करते हैं, अधिकांशतः हम उपयोग इनका हल्के स्वचालित वाहनों जैसे मोटरसाइकिलों, स्कूटरों और कारों के अंदर करते हैं। इसके अलावा ईंधन के रूप में डीजल का उपयोग हम कहाँ करते हैं, तो डीजल का उपयोग भारी मोटर वाहनों यानी जो वजन ढोने का काम करते हैं, वजन उठाने का काम करते हैं, ऐसे मोटर वाहनों में किया जाता है। जैसे ट्रकों में किया जाता है, ट्रैक्टरों में किया जाता है, पिकअप में किया जाता है। तो ऐसे मोटर वाहन जिनके अंदर हम भारी सामान लेकर जाते हैं, वजन उठाने का काम करते हैं, ऐसे वाहनों में डीजल का उपयोग अधिक किया जाता है और हल्के स्वचालित वाहनों में पेट्रोल का उपयोग किया जाता है। आगे पेट्रोलियम निर्माण की प्रक्रिया देखते हैं। पेट्रोलियम का निर्माण किस प्रकार से हुआ। पेट्रोलियम के निर्माण की प्रक्रिया से पहले अभी हमने देखा था कि कोयले के निर्माण की प्रक्रिया कैसे होती है। तो कोयले के निर्माण की प्रक्रिया में वनस्पतियाँ जो है मिट्टी के अंदर दबने से कोयले का निर्माण हुआ। वहीं पेट्रोलियम का निर्माण जो है समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ। ये जीव मृत हुए, यानी जब समुद्र में रहने वाले जीव मृत होते हैं, मर जाते हैं, तो इनका शरीर समुद्र के तल में जाकर जमा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। फिर मृत अवशेष रेत और मिट्टी की परतों से ढक जाते हैं, दब जाते हैं। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब से इन मृत अवशेषों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में बदल दिया जाता है। यानी लाखों वर्षों के समय में वायु की अनुपस्थिति से जो मृत जीव थे समुद्र के पैंदे में, वो धीरे धीरे उच्च ताप और उच्च दाब के कारण पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों में बदल दिए जाते हैं। यहाँ पर एक चित्र की सहायता से हमें समझने में आसानी होगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि नीचे पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के भंडार किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। सबसे पहले नीचे देखते हैं तो यहाँ तेलासे चट्टान दी हुई है। इस तेलासे चट्टान का अर्थ है कि यहाँ पर जो जीव जंतु है वो इकट्ठे हो गए। इसके बाद में इसके चारों तरफ जल दिया हुआ है। जल के ऊपर तेल होता है, क्योंकि तेल जल से हल्का होता है और तेल से हल्की होती है गैस इसके ऊपर व्यवस्थित होती है। और यहाँ पर कुएं के द्वारा आपको पता चल रहा होगा कि इनको बाहर निकाला जाता है। और ये ऊपर जो लाइन दिख रही है आपको, ये दर्शा रही है कि ये हमारी भूमि का स्तर है। आगे चलते हैं। विश्व का पहला तेल कुआं पेंसिल्वेनिया अमेरिका 1959 ईस्वी में ड्रिल किया गया था। उसके लगभग 8 साल बाद भारत में माकुम असम, यानी जो माकुम क्षेत्र है असम में, उसमें वहाँ पर तेल का पता चला था कि यहाँ तेल के भंडार है। भारत में तेल असम, गुजरात, बॉम्बे हाई और गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के बेसिन में पाया जाता है। तो ये प्रश्न बनता है यहाँ से कि भारत में जो तेल के भंडार है वो कहाँ स्थित है। तो असम में, गुजरात में, बॉम्बे हाई और गोदावरी कृष्णा नदियों के बेसिन में तेल के भंडार पाए जाते हैं। पेट्रोलियम का परिष्करण किसे कहते हैं। पेट्रोलियम के विभिन्न संगठकों, यानी पेट्रोलियम में अलग अलग संगठक होते हैं, उन संगठकों, प्रभाजों को अलग अलग करने के प्रक्रम को परिष्करण कहते हैं। उन्हें अलग अलग छांटने को परिष्करण कहते हैं। यह प्रक्रम पेट्रोलियम परिष्करणी में किया जाता है। यानी पेट्रोलियम परिष्करण का कार्य जो है पेट्रोलियम परिष्करणियों में किया जाता है। यहाँ पर आपको पेट्रोलियम परिष्करणी का चित्र दिखाया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि
बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती है जिनके अंदर पेट्रोलियम पदार्थों को अलग अलग करने का कार्य किया जाता है। अब हम देखेंगे एक सारणी जिसके अंदर पेट्रोलियम के संघटक दिए हुए हैं और उनके उपयोग दिए हुए हैं। तो सबसे पहला पेट्रोलियम संघटक है हमारा द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी। इसका उपयोग जो है घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। एलपीजी गैस जो होती है उसका उपयोग घरों में भी किया जाता है और उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। उसके बाद दूसरा आता है हमारा पेट्रोल। पेट्रोल का उपयोग मोटर ईंधन और शुष्क धुनाई यानी शुष्क धुलाई ड्राई क्लीनिंग के लिए विलायक के रूप में पेट्रोल का उपयोग करते हैं। तीसरा आता है मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल का उपयोग स्टोव जो होते हैं पुराने समय में जो जिस तरह गैस का अभी वर्तमान में काम में लेते हैं उसी प्रकार पुराने समय में स्टोव जो होता था उसके ऊपर खाना बनाने का कार्य ऐसे किया जाता था। तो स्टोव के अंदर और लैंप और जेट वायुयानों में ईंधन के लिए किया जाता है। उसके बाद डीजल का उपयोग भारी मोटर वाहनों और विद्युत जनित्रों के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है। भारी मोटर वाहनों और हल्के मोटर वाहनों के बारे में भी हमने पहले पढ़ा था। स्नेहक तेल स्नेहन के लिए। अब स्नेहक तेल क्या होते हैं? तो ऑयल जो होता है जो हम वाहनों के अंदर गाड़ियों के अंदर डालते हैं तो उस ऑयल का उपयोग स्नेहन के लिए यानी घर्षण को कम करने के लिए किया जाता है। पैराफिन मोम का उपयोग मरहम मोमबत्ती वेसलिन आदि पदार्थों को बनाने के लिए किया जाता है। बिटुमिन का उपयोग पेंट के लिए किया जाता है और सड़क निर्माण के लिए किया जाता है। सड़क निर्माण में पहले कोयले के द्वारा निर्मित कोलतार का उपयोग किया जाता था। वर्तमान समय में बिटुमिन का उपयोग सड़क निर्माण के लिए किया जाता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का उपयोग अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इन्हें पेट्रो रसायन कहते हैं। यानी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो होती है उसका उपयोग अनेक पदार्थ प्राप्त करने के लिए किया जाता है और उन्हें सम्मिलित रूप से पेट्रो रसायन कहते हैं। पेट्रो रसायन का उपयोग अपमार्जक रेसे पॉलीथीन और अन्य मानव निर्मित प्लास्टिक आदि का औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। यानी पेट्रो रसायन जो होते हैं उनका उपयोग अपमार्जक रेसे पॉलीथीन और अन्य मानव निर्मित प्लास्टिक के निर्माण में किया जाता है। प्राकृतिक गैस से प्राप्त हाइड्रोजन गैस का उपयोग उर्वरकों जैसे यूरिया के उत्पादन में किया जाता है। आगे अपने अत्यधिक व्यवसायिक के कारण कोयले को काला सोना भी कहते हैं। यानी इसका अत्यधिक व्यवसायिक महत्व होने के कारण इसे काला सोना के नाम से भी जाना जाता है, ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद आता है हमारा प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस। प्राकृतिक गैस यह करोड़ों वर्ष पूर्व धरती के अंदर जमे हुए मरे जीवों के सड़े गले पदार्थों से बनी है। यह गैसीय अवस्था में पाई जाती है। इससे पहले जो हमने पढ़ा था कोयला जो था वो ठोस अवस्था में था, जब पेट्रोलियम हमने पढ़ा तो वो द्रव अवस्था में, और प्राकृतिक गैस जो होती है वो गैसीय अवस्था में पाई जाती है। प्राकृतिक गैस एक बहुत महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है। यह अनेक गैसों का मिश्रण है जिसमें मीथेन मुख्य होती है। यानी प्राकृतिक गैस में बहुत सारी गैसें होती है, इनमें से महत्वपूर्ण गैस जो है वो मीथेन गैस होती है और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही आवश्यक जीवाश्म ईंधन के रूप में जाना जाता है। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के रूप में भंडारित किया जाता है। आगे सीएनजी के उपयोग देखते हैं। सीएनजी का उपयोग ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है। इसका उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है और क्योंकि यह कम प्रदूषणकारी ईंधन है, यानी जो सीएनजी गैस है वो कम प्रदूषण करती है और यह एक स्वच्छ ईंधन है, इसलिए इसका उपयोग परिवहन वाहनों में अच्छा माना जाता है। सीएनजी का अधिक लाभ यह है कि इसे घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है, जहां इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से की जाती है। यानी सीएनजी का उपयोग इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये स्वच्छ है, क्यों इससे प्रदूषण कम होता है और घरों और कारखानों में इसे सीधा जलाया जाता है और इसे पाइपों के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है, इसकी आपूर्ति की जा सकती है। नोट देखते हैं। नोट में है प्राकृतिक गैस का प्रयोग प्रारंभिक पदार्थ के रूप में रसायनों और उर्वरकों के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। यानी प्राकृतिक गैस जो होती है उसका प्रारंभिक पदार्थ के रूप में रसायनों और उर्वरकों के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। हमारे देश में प्राकृतिक गैस के भंडार त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा गोदावरी डेल्टा में है। यानी जो प्राकृतिक गैस के भंडार है वो त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा गोदावरी डेल्टा में मिले हैं।
क्वेश्चन आता है हमारा इसके बाद इम्पोर्टेंट, क्या प्रयोगशाला में मृत जीवों से कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बनाई जा सकती है? यानी प्रयोगशाला में हम मृत जीवों से कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बना सकते हैं? तो इसका जवाब होगा नहीं। हम जो है प्रयोगशाला में मृत जीवों से कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? इनका बनना एक धीमा प्रक्रम है जिसमें लाखों वर्षों का समय लगता है तथा इससे इनके बनने की परिस्थितियां प्रयोगशाला में उत्पन्न नहीं की जा सकती। यानी जो परिस्थितियां इनको चाहिए होती है बनने के लिए, उन्हें हम प्रयोगशाला में उत्पन्न नहीं कर सकते। इसलिए प्रयोगशाला में मृत जीवों से कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नहीं बनाई जा सकती है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन का उपयोग अति आवश्यक होने पर ही क्यों करना चाहिए? यानी जीवाश्म ईंधन जो है उनका उपयोग बहुत अधिक ज़रूरत होने, अति आवश्यकता होने पर ही क्यों करना चाहिए? तो इसका सीधा सा जवाब है कि जीवाश्म ईंधन जो है वो सीमित पदार्थ है, अति आवश्यकता होने पर ही इनका उपयोग करना चाहिए। और इससे हमें क्या लाभ होंगे? तो देखिए, इसके कम उपयोग से पर्यावरण बेहतर बनेगा क्योंकि बहुत सारी गैसें निर्मित होती है, अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं इनके उपयोग से। तो इनका उपयोग हम कम करेंगे तो पर्यावरण जो है बहुत बेहतर होगा। विश्व उष्णन का खतरा कम रहेगा, यानी ग्लोबल वार्मिंग का खतरा कम रहेगा। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हम अगले वाले चैप्टर में और डिटेल से पढ़ेंगे। इन ईंधनों की उपलब्धता लंबे समय तक रहेगी, यानी जो ईंधन जीवाश्म ईंधन है इनकी उपलब्धता लंबे समय तक रहेगी, यानी धीरे धीरे हम उपयोग करेंगे तो अधिक समय तक इनके चलने के आसार रहेंगे। आगे अंतिम हमारा बिंदु आता है, भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ PCRA द्वारा लोगों को गाड़ी चलाते समय डीजल और पेट्रोल बचाने के उपाय, यानी जो PCRA है वो लोगों को सुझाव देता है कि गाड़ी चलाते समय हम डीजल और पेट्रोल किस प्रकार बचा सकते हैं। तो यहाँ पर मुख्य 4 सुझाव लिखे हुए हैं। जहाँ तक संभव हो गाड़ी समान और मध्यम गति में चलानी चाहिए, यानी स्पीड को ना तो अधिक रखना चाहिए ना बहुत कम रखना चाहिए, मीडियम गति में हमें गाड़ी को चलाना चाहिए, मध्यम गति से हमें गाड़ी को चलाना चाहिए। यातायात लाइटों पर जहाँ पर आपको प्रतीक्षा करनी हो वहाँ पर गाड़ी के इंजन को बंद कर देना चाहिए, यानी जहाँ पर हमें रुकना है, कहीं थोड़ी देर इंतज़ार करना है तो गाड़ी का स्विच बंद कर देना चाहिए, इंजन को बंद कर देना चाहिए ताकि हमारा फिजूल में व्यर्थ ना हो ईंधन। टायरों का दाब सही रखिए, यानी हमें टायरों का दाब जो है वो उचित रखना चाहिए जिससे गाड़ी जो है अच्छी तरह से गति कर पाए। गाड़ी का नियमित रखरखाव सुनिश्चित कीजिए, यानी समय समय पर हमें गाड़ी की सर्विस करवानी चाहिए जिससे गाड़ी जो है अच्छा एवरेज दे और ईंधन की हम बचत कर सकें। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।